जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका। घाटा कैसे आपका? क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके। देखेंगे जिस तरह के तीन सेक्टर स्टॉक्स का भविष्य अंधेरे में है। मतलब तीन ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे टैरिफ का ऐलान हो चुका है, टैरिफ लग चुका है। मतलब आने वाले टाइम में टैरिफ लगेगा, वो भी अच्छा खासा टैरिफ लगेगा। इसके वजह से इस सेक्टर्स के कंपनियों में गिरावट देखने को मिल सकता है, और जो मेजर कंपनी उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरा है वारी रिन्यूएबल एनर्जी और केपीआई ग्रीन के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी बताया गया है कौन सी कंपनी इसमें से बेस्ट है, जहाँ पे आपका पैसा अच्छा बन सकता है। ठीक है, इस तरह के वीडियो पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ही आपका फायदा है। चलिए अब को कंटिन्यू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं ऐसे 5 सेक्टर्स के बारे में जहां पे पैसा आपका आने वाले टाइम में अच्छा खासा बनेगा। अगेन यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। देखेंगे हम, मैं यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे विजिट कर चुका हूँ। देखिए, एनएससी की वेबसाइट पे आप भी विजिट करके एज ए सेक्टोरल इंडाइसेस लगा के आप भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अधिक तेजी किस किस इंडाइसेस में मिला है। निफ्टी कैपिटल मार्केट्स में सबसे अधिक तेजी देखने को मिल रहा है। और दूसरा कौन सी कंपनी है? निफ्टी इंडिया टूरिज्म कंपनी। मतलब टूरिज्म रिलेटेड से जो कंपनी है वो है इंडिया टूरिज्म कंपनी। फिर उसके बाद आता है निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर। ओके, इसी तरह दो और ऐसे सेक्टर है जहां पे मोटा पैसा बन सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बोलने का मतलब तरीका यहाँ पे ये है, बताने का यहाँ पे आपको ये है कि जहाँ पे ट्रम्प का हथौड़ा, मतलब करने का ट्रम्प का जो टैरिफ का हथौड़ा चल रहा है ना, उस स्टॉक्स में उस सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी। बट जहाँ पे हमारा घरेलू है, जहाँ पे इंडिया में ही मार्केट होता, मतलब इंडिया में ही बिजनेस होता है, उस सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप कहते हैं निफ्टी, आपका निफ्टी इंडिया डिफेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, कैपिटल। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल लेने का मतलब ये है, किसी एक इंडाइसेस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि निफ्टी कैपिटल मार्केट है। निफ्टी कैपिटल मार्केट पे आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कौन कौन से कंपनीज में सबसे अधिक तेजी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी है? पहला आप देखेंगे यहाँ पे बीएससी है, जो इंडिया में ट्रेड करता है। क्या है? एक्सचेंज है। के एफ इन टेक है, एंजल वन है, एमसीएक्स है, कैम्प्स है, यूटीआई एमसी है, नाम इंडिया है, एनयूएम, आईएक्स, सीडीएसएल। सारे इनका सबका बिजनेस इंडिया में ही है, इसलिए इनमें तेजी देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है, आपको ऐसे सेक्टर्स पे फोकस करना है जहाँ पे आपका इंडिया में बिजनेस हो रहा है। ठीक है, ऐसे सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल सकता है। और दूसरा अभी दो सेक्टर बाकी है जो मैंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको काउंट करा दिया था कौन कौन से सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया टूरिज्म के बारे में, जितने टूरिज्म से रिलेटेड कंपनी है इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस के बारे में बताने की जरूरत नहीं, जहाँ पे देख रहे हैं सबसे अधिक तेजी देखने को मिल रहा है डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, इसी तरह आपका दो और सेक्टर्स हैं। कौन से सेक्टर हैं? बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर की कंपनियां हैं, जहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा एनर्जी सेक्टर भी है। देखिए, एनर्जी और बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहां पे कंजप्शन डेली बढ़ रहा है। मतलब लोगों का जो, देखिए, बिजली बिल, सबको बिजली यूज करना है। ठीक है, सबको एनर्जी लेना है, मतलब पेट्रोल डीजल सबको चाहिए। ठीक है, तो वहां पे निफ्टी एनर्जी सेक्टर्स में भी तेजी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसी तरह आपका बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर की कंपनियां हैं जहां पे अच्छा खासा आने वाले टाइम में तेजी देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है, वीडियो बनाने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको बताना कि कौन कौन से सेक्टर में तेजी बन सकता है और कौन कौन सेक्टर में तेजी नहीं बनेगा। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था, पिछला वीडियो जो आपको मैंने बताया था यहाँ पे, कि इन तीन सेक्टर से आपको दूरी बना के रखना है, जहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। Thank you for watching this video.